कोरोना में इतना लोग नहीं मरा जितना तुम्हारे सरकार बनने में 2020 से जो मर रहा है दारू में। ये सरासरी गलत तुम करा रहे हो। जिसके घर पे सही से छप्पर नहीं है और 2-2 लाश जो है इस घर से जहरीली शराब पीने के बाद निकल चुका है, कर्ज से डूबा हुआ परिवार है। सोचिए कि अगला एल्वेस्टर कहाँ से चढ़ेगा इनके घर पे। पापा रहती तो ऊपर आते थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। हमारे तेजस्वी यादव यही कहते हैं कि वो पिएगा वो मरेगा। तो बहुत ज्ञान बांटते थे, ज्ञान चंदर थे, बोलते थे डालू 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 सब करते थे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महिलाओं की मांग की सिंदूर बचाने की बात करने वाले, महिलाओं को उनके पति द्वारा मारपीट हो जाने पे अफसोस करने वाले, आज न जाने कितने महिलाओं की मांग की सिंदूर उजड़ गया, लेकिन आपका वह सोच और वह नज़रिया कहाँ चला गया शायद मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। आपके महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण उनके पतियों द्वारा, पर आपने कितना प्रतिशत काम किया मुझे पता नहीं, लेकिन कितने महिलाओं की मांग की सिंदूरें और कितने ऐसे 20 दिन के बच्चों के सर का साया आपने ख़त्म कर दिया। ये चीज़ का इतिहास, इस चीज़ का प्रत्यक्ष ये सारे महिलाएं आपके बीच में बैठी हुई हैं और बिहार की ऐसी बहुत सारे महिलाएं हैं जो आपकी इस कानून का दुहाई दे रही हैं और अपने आप को कोस रही हैं। इनके उम्र का ख्याल कर लीजिए और इनके शादी का अभी कितना दिन हुआ था? अभी पूरा 1 साल जिस लड़की के शादी का नहीं हुआ और महज 20 दिन का जो है उसका बच्चा हो। आप सोचिए नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, सोचिए कि क्या महिलाएं वो दुहाई दे रही होगी और क्या उन महिलाओं को लगता होगा क्या कि आप महिलाओं के लिए इस योजना को चालू किए थे। आप क्या महिलाओं की, जिस महिलाओं की सिंदूर की बात कर रहे थे, उन महिलाओं के सर में ये आखिरी सिंदूर है। जिस महिलाओं की सिंदूर बचाना चाह रहे थे, यह सिंदूर इस महिला के सर पे आज के बाद कभी जीवन में नहीं दिखेगा। क्या आपको थोड़ा भी दया नहीं आता है? आप अपने जिद्दी रवैया से अपने सत्ता और अपने राजनीति का शिकार इन गरीबों को क्यों बना रहे हैं? माननीय बिहार सरकार, माननीय विपक्ष के लोग जो हमेशा सरकार को कोसने वाले लोग और माननीय बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भैया, ये सब देख लीजिए। यह मार्मिक हृदय विदारक घटना है और ये हत्या है और ये हत्या बिहार के सरकार द्वारा कराया गया हत्या है। हमारी लफ्जों पे, हमारी वाणी पे ध्यान देने से बेहतर होता कि बिहार सरकार और बिहार की भ्रष्ट करप्ट सिस्टम जो महिलाओं पे ज्ञान बांटने वाले इन महिलाओं को तस्वीर को देखती, हो सकता था कि उससे कुछ बदलाव आता। ये मेरे आवाज़ और मेरे वाणी को बदल कर कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने भ्रष्ट और झूठा कानून को अगर बदल देंगे ना तो ना जाने कितना महिलाएं और कितने ऐसे बच्चों का भविष्य बच जाएगा बर्बाद होने से। लेकिन कहीं ना कहीं से उस बिहार के, उस जनता के ऊपर चलने वाली बिहार की सरकार उस जनता के साथ तानाशाही क्यों कर रही है, यह बहुत बड़ी सवाल है। जिसके घर पे सही से छप्पर नहीं है और 2-2 लाश जो है इस घर से जहरीली शराब पीने के बाद निकल चुका है, कर्ज से डूबा हुआ परिवार है। सोचिए कि अगला एल्वेस्टर कहाँ से चढ़ेगा इनके घर पे। आप सोच सकते हैं इनके बच्चे का परवरिश कहाँ से होगा? ये भूमिहीन लोग हैं, कौन कमा कर देगा इनको? एक शादी विवाह का रिश्ता और उसका नया जीवन का क्या उद्देश्य होता है? शायद आपकी सरकार अगर हिजड़ी नहीं होगी तो आपको समझ में आता होगा कि एक शादी के पवित्र बंधन में बनने का क्या मतलब होता है। एक बार शर्म कर लीजिए, लानत स्वीकार कर लीजिए और दारू को बंद कीजिए, पूर्ण रूप से बंद कीजिए। मैं आपका समर्थन करूंगा, लेकिन दारू के आड़ में और दारू बेचवाना और गुंडा बवाली अपराध बढ़ाना और गुंडों का पालन करना अगर कोई सीखे तो एशिया महादेश में बिहार सरकार से सीखे, बिहार के विपक्ष से सीखे। क्योंकि बिहार की पक्ष और विपक्ष बस केवल सत्ताधारी और सत्ता के ललायत लोग होते हैं। इनको ऐसे गरीबों के से मतलब नहीं है, इनके गरीब के मांग के सिंदूर से मतलब नहीं है, इन गरीबों के उस 20 दिन के बच्चे से मतलब नहीं है। ये सच्चाई है। अगर बेशर्म सरकार को अगर ये सब चीज़ दिखती तो इस पर दारू पे कठोर नियम कानून लगाती और दारू बेचवाने वाले सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं उनको निष्कासित कर देती नौकरी से, दूसरे लोगों को नियुक्त करती। अधिकारियों के अंदर खौफ होता, प्रशासनिक विभाग को खौफ होता, ऐसा गलती हरकत नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं से बिहार सरकार की सिस्टम और प्रशासनिक सिस्टम और बिहार के चाटुकर नेता, ये सारे के मिली भगत से ऐसे गरीबों का शोषण होता है। चाहे नेता किसी जाति से हो, क्यों नहीं आते हैं समाज वाले नेता? बिहार एक ऐसा राज्य है कि हर जाति हर समाज के अलग अलग नेता होते हैं, लेकिन सच्चाई यही है बिहार का कि इन गरीबों का और ऐसे जो खाना बदोश का जिंदगी जीते हैं इनके लिए कोई नेता नहीं है, कोई सरकारी सिस्टम नहीं है। अरे सरकार अब तो शर्म कर लो, कितने को इस दारू के झूठी कहानी में कितने का घर बर्बाद करोगे, कितने का जीवन बर्बाद करोगे? ऐसा तो नहीं है कि बिहार सरकार की सोची समझी कोई साजिश है जो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, आपका दारू बढ़िया से बिहार में बिकते रहता है और फिर महीने 2 महीने के अंदर पता चलता है कि आपके दारू में कोई जहर घोल दिया और फिर उस जहरीली दारू का शिकार जो है ऐसे जो है 20 साल 22 साल 25 साल की महिला विधवा बन जाती है। शर्म नहीं आता है आपको? एक 25 साल की महिला, एक 20 साल की महिला शादी होने के बाद अगर वो विधवा बन जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है बिहार के लिए? दोनों सास हैं और ये दोनों जो है इनकी दोनों की बेटियां हैं। अब मैं इनसे क्या पूछूं? मैं इनको पूछूं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसे मर गए? शराब पीते थे, गलती करते थे, गुनाह है, हजारों गुनाह है। इस बिहार में सबसे ज्यादा गलती करने वाला अगर कोई है तो सरकार के लोग होते हैं। वैसा ही गुनाह इन्होंने भी किया, इन्होंने शराब पिया, गुनाह किया, भगवान ने उस गुनाह का सजा दिया। लेकिन बिहार सरकार की गुनाह की सजा कौन देगा बिहार में? कौन है? माननीय न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय है, लेकिन सवाल तो है कि सब कुछ तो सरकारी है। क्या नाम है तुम्हारा?
तुम्हारे पापा का नाम क्या है? कमलेश सर। अब तो कमलेश सर नहीं रहे, नहीं, पढ़ते हो कौन सा क्लास में? 5 में। पापा को क्यों नहीं मना करते थे कि शराब मत पियो, यहाँ पे तानाशाही का सरकार है, हिटलर शाही है, यहाँ पे कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा? बात नहीं मानते थे मेरे। बात नहीं मानते थे। अब कैसे तुम्हारा जीवन यापन होगा? पढ़ोगे ना? यस। पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। पैसा नहीं है, नहीं। आगे का पढ़ाई कैसे होगा तुम्हारा? कहा जाने। पापा रहती तो पढ़ाते थे। तो इसका पापा रहते तो इसको पढ़ाते। सरकार, बिहार की सरकार निर्लज है, बेशर्म सरकार है। बिहार की सरकार को ऐसे ऐसे मासूम के मासूमियत पर जो है ना, तनिक भी फर्क नहीं होता है, थोड़ा भी अफसोस नहीं होता है, बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। अगर बिहार सरकार को, बिहार के सिस्टम को, भ्रष्ट सिस्टम को अगर लगता ना, तो ऐसे ऐसे बच्चे को जो है ना अनाथ होने से पहले रोक लेता। देखिए इतना मार्मिक घटना जो हो गया, असहनीय पीड़ा जो है, इस घटना को क्या कहेंगे? घटना कहेंगे या हत्या कहेंगे? ये घटना तो है ही नहीं, हत्या है। और ये नीतीश कुमार जी का हत्या है। नीतीश कुमार जी बंद कर दिए दारू, तो दारू मार्केट में आता कहाँ जाता है? नंबर 2 दे, आप देखिए कोई प्रशासन ही बेचवाता है, खाना ही बेचवाता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। हमारे तेजस्वी यादव यही कहते हैं कि वो पिएगा वो मरेगा। तो बहुत ज्ञान बांटते थे, ज्ञान चंदर थे, बोलते थे डालू 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 सब करते थे। और वो कहते हैं कि गोपालगंज में जो मर गया, गुजरात में मर गया, उसका लिए कोई बातें नहीं होता है। बिहार में मर गया तो कौन सा बड़ा हर बात हो गया? अरे तेजस्वी यादव, आप तो शर्म करो, कहीं भविष्य में मुख्यमंत्री बनोगे ये तो कहो कि नहीं ये दर्दनाक घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप गोपालगंज या सूरत या गुजरात राजस्थान का बात मत कीजिए, आपका बिहार का बात है। हम बिहार के वासी हैं, बिहार के बात करेंगे तो पलटू का तो समझ नहीं पाएंगे। वो तो खुद गंजेरी है, उनका लड़का भी गंजेरी है, वो क्या जानते हैं? गरीब गजेरी नशेली को तो नशेली गजेरी को प्रमोट करना चाहिए ना, तो क्यों नहीं करें? क्यों दारू बंद करवा दिए हैं? अरे वो पलटू का चाह देता ना तो सारा दारुआ बंद हो जाता। और चाह देता जैसे असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश में खुला है ओरिजिनल दारू, ओरिजिनल खोल दे, डुप्लीकेट अपने आप बंद हो जाएगा। वो भी कर दे, वो भी नहीं करेगा। उसको सत्ता चाहिए, हम किसी तरह मुख्यमंत्री बने रहे, चाहे जनता भाड़ में चला जाए, उनका यही सोच है कि मुख्यमंत्री बने रहे। अरे पलटू का तुम अपनी कहता है हम जाएंगे केंद्र में, तो केंद्र के आप बिहार तक नहीं रह पाओ। यहाँ तुमको एक भी सीट लोकसभा का नहीं मिल पाएगा। और तेजस्वी यादव जी आपसे भी यही कहेंगे कि वो पलटुआ को हटाइए, तो उसी का रो रहे हैं, इनके आंख से आंसू निकल रहा है, मजाक में नहीं लीजिएगा। और मैं बिहार सरकार को एक बार मैं बोल दूंगा कि अगर इस तरह से तानाशाही, हिटलर शाही वाला बात कहोगे और फिर गुजरात और मध्य प्रदेश का तुलना करोगे तो हिम्मत नहीं है। अपनी बेशर्मी की हद को मत पार करो। केवल दारू से भी गुजरात को मत जोड़ो और मध्य प्रदेश को या और भी अदर राज्य को दारू से मत जोड़ो, क्योंकि और सारा चीज़ भी वहाँ पे होता है जो तुम 7 जन्म में भी इस बिहार में तुम लोग तो नहीं कर पाओगे। और जब तक तुम लोग हटोगे नहीं, जब तक मुझे लगता है बिहार का विकास भी संभव नहीं है। बिहार का जनता यहाँ का कुछ नहीं जाता सूरत और गुजरात में, तो तुम रोटी दे पाओगे? नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव, गुजरात का तुलना करते हो, दिल्ली का तुलना करते हो, असम का तुलना करते हो, दोगे रोटी? नहीं दे पाओगे। कोरोना में सारा लोग चलाया, तुम्हारा क्या देने में नीतीश बाबू, खिलाने में ही कर पट गया। वो तो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को यहाँ खिलाया, जिस तरह भी खिलाया। कोरोना में इतना लोग नहीं मरा जितना तुम्हारे सरकार बनने में 2020 से जो मर रहा है दारू में। ये सरासरी गलत तुम करा रहे हैं। नीतीश कुमार जी संभलो, अगर नहीं संभलोगे तो तुम एक भी सीट नहीं मिला लोकसभा का, एक भी नहीं मिल पाएगा। जिस तरह जो है 14 में 2 सीट मिला था ना, ये वो भी नहीं मिल पाएगा। ऐसा मत सोचिए नीतीश कुमार जी जो मेरे ही नालंदा और नवादा में घर है तो वहाँ हम भी जाएंगे, वो भी नहीं होगा। तुमसे ऐसा कोई बिहार का जनता खुश नहीं है। तो डेविड पे कहवा रहा है कि नहीं नहीं जनता नहीं चाह रहा है, हमको बेटी पे हटाना चाहता है। जनते को करना है, जनते को उतार देगा। काफ़ी दुखद और मार्मिक घटना है, इसका मैं घोर निंदा करता हूं और कहीं ना कहीं सरकार की इस कानून व्यवस्था का भी मैं घोर निंदा करता हूं। बाकी आप अपना प्रतिक्रिया देंगे, चर्चा है, इनकी आंख से आंसू निकल रहा है और बहुत तेजी से निकल रहा है। कहीं ना कहीं से दुखी आत्मा है, लेकिन जागरूक हैं और इन्होंने इनके सरकार के ऊपर तंज कसते हुए बोला